सो अलावेंसेस में सेकेंड अलावेंस टीसी उधर, टीसी बच्चों टीसी उधर के लिए ना, टीसी उधर के लिए प्रोविजन है अमाउंट स्पेंड इज इक्वल टू अमाउंट एग्जेम्ड। अभी कट में क्या लिखाया था, अगर अमाउंट स्पेंड दिया भी होगा तो हम उसे इग्नोर करेंगे। इन केस ऑफ कट अमाउंट स्पेंड शुड बी, बट इन केस ऑफ टीसी उधर अमाउंट स्पेंड इज इक्वल टू अमाउंट एग्जेम्ड। दो अलग अलग जगह अलग अलग प्रोविजन, उसका लॉजिक है। कट ना कट तुम्हारे पर्सनल खर्चों के लिए दिया जाता है, वेदर एज टीसी उधर आर गिवन फॉर ऑफिशियल एक्सपेंसेस। कट किस लिए मिला, पर्सनल खर्चों के लिए। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, अरे तुम्हारा बच्चा है तुमको पढ़ाना चाहिए तो तेरा पर्सनल एक्सपेंस है। कम्यूटेशन अलावेंस, घर से ऑफिस से घर आना जाना, ये तो तेरा पर्सनल खर्चा है। लेकिन टीसी उधर ना, टीसी उधर ऑफिस से रिलेटेड खर्चों को कवर करता है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने रूल बनाया, जितना आप स्पेंड करोगे उतना एग्जेम्प्ट मिलेगा, जितना बच गया वो इनकम, वो टैक्सेबल। इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। टीसी उधर में पहला टी ट्रेवलिंग ऑन, इमेजिन करो आपको गुजरात कंपनी ने भेजा है किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, गुजरात जाना है, गुजरात से वापस आना है, ट्रेवलिंग का खर्चा कौन देगा, लाउडर, कंपनी देगी। कंपनी ने नहीं दिया तो तुम जाओगे या नहीं, लाउडर, नहीं जाओगे। मतलब कहीं ना कहीं तुमको मालूम है ये अपना खर्चा है या कंपनी का। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए कंपनी ने पैसे नहीं दिए, कम्यूटेशन अलावेंस नहीं मिला, ऑफिस आओगे या नहीं, लाउडर, आओगे। मतलब कम्यूटेशन कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्लियर है, कंपनी पैसे दे, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा, जॉब कर रहा हो तो ऑफिस तो आना पड़ेगा। लेकिन गुजरात जाना है किसका काम है, कंपनी का। कंपनी पैसा देगी तो जाऊंगा, नहीं देगी तो ये थोड़ी ना मेरा पर्सनल एक्सपेंस है। कहीं टूर पर कंपनी मुझे भेज रही है किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, तो उसका पैसा कौन देगा, कंपनी। अब इमेजिन करो कंपनी ने 10,000 रुपए दिया और तुमने ट्रेवलिंग में 10,000 खर्च भी कर दिया, इसमें तुमको क्या बेनिफिट मिला, बोलो। तो जब बेनिफिट ही नहीं मिला तो टैक्स क्यों भरू, टैक्स शुड बी ऑन इनकम, टैक्स शुड बी ऑन। ये 10,000 मुझे मिला है, मेरे लिए इनकम थोड़ी ना है, किसके काम से गया, मिला 10,000, खर्च किया 10,000, नो बेनिफिट। लेकिन इमेजिन करो कंपनी ने दिया था 10,000, फर्स्ट क्लास ट्रेन में जाने को बोला था, तुमने जनरल क्लास का टिकट निकाला और 2,000 में काम निपटा दिया, मिला कितना, 10, खर्च कितना किया, 8,000 जेब में, इनकम वाली फीलिंग कितनी, 8,000 टैक्सेबल। मिला 10, खर्च किया 2, कितना बच गया, तो वो 8,000 ही इनकम है, वो 8,000 ही टैक्सेबल होगा। सर लेकिन एम्प्लॉयर वो 8,000 वापस नहीं लेगा क्या, बेटा अगर एम्प्लॉयर वो पैसा वापस लेगा तो मैं बचाऊंगा ही नहीं। आप क्यों स्ट्रगल करोगे, जब कंपनी ने बोला है फर्स्ट क्लास से जा तो तुम्हें फर्स्ट क्लास से ही जाऊंगा ना। अगर बचा हुआ पैसा मेरे को वापस कर रहे, बचा हुआ पैसा अगर मेरे काम आएगा तो मैं स्ट्रगल करेगा, वरना तो आई विल मेक श्योर 10,000 का 1 रुपए भी नहीं बचना चाहिए। ऐसे ही करते ना हम लोग। तो यहां पर अंडरस्टैंड, जितना पैसा बच गया वो तुम्हारी जेब में रहने वाला है, इट इज एज गुड एज इनकम टू यू, हेंस इट इज टैक्सेबल टू यू। सिमिलर टू दैट नेक्स्ट कन्वेंस अलावेंस, ये बताता हूं, ट्रांसफर अलावेंस बताता हूं, फिलहाल नेक्स्ट पर जंप कर रहा हूं। कन्वेंस अलावेंस, बच्चों जो सेल्समैन होते हैं ना, सेल्समैन, उनको लोकल एरिया में ट्रेवलिंग करने के लिए कंपनी पैसे देती है। वो एक जगह पर गुड्स नहीं बेच रहे ना, अलग अलग जगह जाकर गुड्स बेच रहे हैं, कभी वो ओला उबर, कभी वो ट्रेन, कभी बस से ट्रेवल कर रहे हैं, खर्चा कौन देगा उनको, बोलो, कंपनी ने उनको ट्रेवलिंग के लिए दिया 15,000, खर्च भी हुआ 15,000, उनका क्या बेनिफिट, तो टैक्स क्यों भरे वो। लेकिन मानो मिला 15,000, खर्च किया 12,000, कितना बच गया, 3,000 इज इनकम टू देम, 3,000 इज टैक्सेबल टू देम। नेक्स्ट यूनिफॉर्म अलावेंस, दिस यूनिफॉर्म अलावेंस गिवन टू दी एम्प्लॉइज जिनको कंपनी यूनिफॉर्म अलॉट करती है टू मेंटेन द यूनिफॉर्म। एग्जांपल वॉचमैन वगैरह देखा, वॉचमैन वगैरह जनरली उनका एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म होता है। अच्छा छोड़, होटल रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो ना तो वेटर,
तुमने देखा होगा वेटर वगैरह का एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म होता है। अब इमेजिन करो किसी अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में तुम गए हो और कोई वेटर तुम्हारे सामने ऑर्डर लेने आ रहा है और उसके पूरे कपड़े पर खाना 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 ले गए और वो तुमसे ऑर्डर ले रहा है, यस सर क्या लेंगे, मसाला डोसा, मेंदू वड़ा, इडली वड़ा, सांबर, क्या पास्ता, तो आप क्या करोगे, पास्ता, ऐसा टेस्ट करके ऑर्डर दोगे। तुम ऑर्डर दोगे वहां पर या वहां से भाग जाओगे? बोलेंगे यार ये वेटर अगर ऐसा है तो किचन तो कितना वाहियात तरीके से मेंटेन किया होगा। तुम किसी भी रेस्टोरेंट होटल वगैरह में जाते हो ना, आज तक कभी किचन में नहीं जाते हो, लेकिन बाहर का एम्बियंस देखकर एक फील आ जाता है कि अच्छे से मेंटेन किया होगा इन्होंने। लेकिन अगर वेटर ही ऐसा है तो एक थॉट प्रोसेस आता है कि पागल है, यहां पर हम नहीं खा सकते, अनहाइजीनिक है। अरे यस और नो। अब आप जैसे कस्टमर भाग जाओगे तो नुकसान किसका? होटल का जो ओनर है, रेस्टोरेंट का जो ओनर है। तो होटल का ओनर वेटर को बुला रहा है, भाई साहब ये क्या है? नो डाउट आप हर दिन खाना सर्व कर रहे हो तो खाना तो कपड़ों पर गिरेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? इसको साफ नहीं कर रहे हो, मेंटेन नहीं कर रहे हो। अब वेटर बोल रहा है आप मेरे को पगार ही कितनी देते हो, 15 20 25 हजार में मैं मेरा घर चलाऊं या तुम्हारा वॉशिंग पाउडर निरमा से ये साफ करूं? अरे थिंक फ्रॉम वेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। उनकी पगार इतनी नहीं है कि वो डे टू डे अच्छे से उस कपड़ों को मेंटेन कर पाए। उनके लिए वो एक टास्क है। तो कंपनी उनको अलग से पैसे दे रही है कि ये लो 2000 3000, इन पैसों को किस लिए खर्च करो? टू मेंटेन द यूनिफॉर्म। डोंट गिव एक्सक्यूजेस। तेरा पगार तो तेरे फैमिली के लिए रख, बराबर है, लेकिन कंपनी तेरे को अलग से पैसे दे रही टू मेंटेन द यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म साफ होना चाहिए, अब तेरे को कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तेरे को मिला समझ 3000, तूने खर्च भी किया 3000 टू मेंटेन द यूनिफॉर्म। यू बीइंग अ वेटर तेरे को क्या फायदा मिला? तो तू टैक्स क्यों भरेगा? मिला 3000, खर्च किया 2000, तो जितना बच गया वो इनकम, वो टैक्सेबल। नेक्स्ट, डेली अलावेंस। ऐसे एम्प्लॉय जो ऑफिशियल टूर पर जाते, बच्चों टूर पर जाते, वहां पर जाने और आने के लिए जो पैसा मिलता है ना, वो ट्रेवलिंग अलावेंस होता है। लेकिन वहां पर सिर्फ जाना और आना नहीं है, माइट पॉसिबल क्लाइंट से मिलना तो 1 2 दिन 3 4 दिन 1 हफ्ते 10 दिन रुकना पड़ा। किधर रुकोगे? कहीं पर भी फुटपाथ पर? तो आएगा एक दिन सलमान। मतलब कहां रुकोगे? होटल में? पैसा कौन देगा? लाउडर। क्यों कंपनी देगी? उसके काम से गए हो। वहां पर जितने दिन रुकोगे बच्चों, बाहर खाना पीना खाओगे, पैसा कौन देगा? तो वहां पर रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, डे टू डे उस टूर पर जितना भी खर्चा होगा उसके लिए जो कंपनी पैसे देती है, दैट अलावेंस इज नोन एज। तो डेली अलावेंस और इसमें अंतर क्या है? वो सिर्फ यहां से गुजरात जाने का और गुजरात से वापस मुंबई का खर्चा कवर करता है, दैट इज ट्रेवलिंग ऑन। डेली अलावेंस क्या है? वहां पर जितने टाइम तक आप रुक रहे हो, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, डे टू डे जो भी खर्चे होंगे यार, उसके लिए कंपनी अलग से पैसे देती है, दैट इज डेली अलावेंस। नेक्स्ट, हेल्पर अलावेंस। अब हेल्पर अलावेंस ना जनरली हाई क्लास एम्प्लॉयज को मिलता है। इमेजिन करो, बार बार मैं डायरेक्टर हूं, मेरा मंथली सैलरी 1 करोड़ रुपए। सो अब अगर मेरा मंथली सैलरी 1 करोड़ है, मतलब अंडरस्टैंड मेरे टाइम की वैल्यू। कंपनी सोचेगी कि ये जो डायरेक्टर है इसका एक एक मिनट प्रॉपरली यूज होना चाहिए। अब बार बार मेरा कोई कॉल आ रहा है, मैं पर्सनल कॉल उठा रहा हूं, देख रहा हूं, पर्सनल कॉल उठा रहा हूं, देख रहा हूं, उसमें से कोई कॉल इंपॉर्टेंट होगा, कोई कॉल इंपॉर्टेंट। तो कंपनी बोल रही है पागल है क्या, ये छोटे छोटे काम खुद नहीं करने का, चल अपने अंडर से किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर। तेरा कॉल सारा वो उठाएगा, जो इंपॉर्टेंट कॉल होगा वो तेरे को पास ऑन करेगा। फॉर दैट कंपनी ने ना मुझे 40,000 रुपए दिया टू अपॉइंट हेल्पर, टू अपॉइंट सेक्रेटरी अंडर माई। अब कंपनी मुझे कितना दे रही है? बट मैंने जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया मैं उसको 30,000 ही दे रहा हूं। तो कितना बच गया? तो पहले तो वो हेल्पर मेरे लिए काम कर रहा है या इनडायरेक्टली कंपनी का फायदा हो रहा है? क्योंकि जितना मेरा टाइम बचेगा उतना टाइम मैं डिवोट करूंगा कंपनी के काम में। अरे सिंपल यार, मैं पढ़ा रहा हूं, इमेजिन कर, बार बार कॉल आ रहा है, मैं सारे कॉल उठा रहा हूं, बार बार कुछ मार्कर में इंक भरना है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं ही सारा काम कर रहा हूं, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। जितना टाइम वेस्ट होगा उतना मैं कम पढ़ा पाऊंगा।
जितना कम पढ़ा पाऊंगा उतना पोर्शन ज्यादा आगे जाएगा. यस और नो? सिंस यहां पर प्यून वगैरह है तो दे आर हेल्पिंग मी सो दैट मेरा काम फटाफट हो जाए. सो तुमको दिखाई दे रहा है कि उसका फायदा मुझे मिल रहा है, जबकि मुझे नहीं मिल रहा. उसका फायदा तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है. सो ऐसे बड़े बड़े एम्प्लॉयज के लिए, डायरेक्टर्स वगैरह के लिए कंपनी उनको हेल्पर अलावेंस देती है. सो अमाउंट स्पेंट इज इक्वल टू अमाउंट एग्जाम. एंड लास्ट, एकेडमिक रिसर्च अलावेंस. अभी टाइम टू टाइम ना अपने को ना जो भी सिलेबस है वो रिवाइज करना पड़ता है. 20 साल पुराना सिलेबस ही अगर तुमको पढ़ाऊं तो अपडेट तो करना पड़ेगा ना. एंड फॉर अपडेशन रिसर्च इज इंपॉर्टेंट. पहले सीए में कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट होता था, उन्होंने निकाल दिया अभी. लेकिन अब रिसेंटली ऐसा थॉट प्रोसेस आ रहा है कि नहीं, सीए के बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज तो अब तो एआई आ रहा है, तो नियर फ्यूचर इट इज एक्सपेक्टेड कि शायद एआई अपने सिलेबस में आ जाए. नॉट फॉर 100 मार्क्स बट फॉर 50 मार्क्स आना चाहिए. बिकॉज सीए है, कंप्यूटर जरा भी नहीं आता है तो भी तो नहीं चलेगा. तो तेरा स्किल डेवलप होना चाहिए रिलेटेड टू कंप्यूटर ऑल्सो. तो वो टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है. एंड फॉर दैट पर्पस रिसर्च करना पड़ेगा. कितना इंपॉर्टेंट है, सारा एआई थोड़ी ना पढ़ा देंगे तेरे को. रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, कल तेरे को ऑडिट करना है, कल तेरे को ये करना है, कल किसी कंपनी का तेरे को वेरिफिकेशन करना है, डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग करना है, तो सब ओरली थोड़ी ना करते बैठेंगे. एआई के टूल की वजह से थोड़ा फास्ट हो सकता है, तो उसके लिए तेरे को तो आना चाहिए. तो टाइम टू टाइम रिसर्च करती रहती है. तो रिसर्च करने के लिए पैसे दे रहे, सीए इंस्टीट्यूट रिसर्च करने के लिए पैसे दे रही कि रिसर्च करो अब क्या अपग्रेड होना चाहिए अपने को. अमाउंट स्पेंट इज इक्वल टू अमाउंट एग्जाम. एंड लास्ट, ट्रांसफर अलावेंस. ट्रांसफर अलावेंस क्या हो गया, समझो तुम्हारा पोस्टिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर हो गया, तो तुम्हारा सामान एक ट्रांसफर करने के लिए पैसे दे दिया. ट्रांसफर अलावेंस. अरे यू आर एन एम्प्लॉय, तू पहले दिल्ली में काम करता था, अब किधर पोस्टेड हो गया, मुंबई. तो तेरा सामान दिल्ली से किधर लेकर आना है, उसके लिए कंपनी आपको पैसे दे रही ट्रांसफर करने के लिए. ट्रांसफर अलावेंस. यहां पर भी रूल के अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट एग्जाम. सो टीचर के लिए बहुत सिंपल रूल है, कुछ मगजमारी नहीं. कट में क्या मगजमारी, अमाउंट याद करो एग्जाम में, इधर कोई मगजमारी नहीं. अमाउंट स्पेंड इज इक्वल टू. तो बच्चों अगर अमाउंट स्पेंड क्वेश्चन में ना दिया हो तो एक assumption entire amount is spent hence fully exempt. Is it clear? So कट और टीसी उधर में अंतर क्या है, कट पर्सनल खर्चों के लिए दिया जाता है, कट टीसी उधर ऑफिस से जुड़े हुए खर्चों के लिए दिया जाता है. क्लियर टू एवरीवन? राइट नाउ